अगर तुम सच में अगले 1 साल में गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, तुम्हें कौन सा एग्जाम निकालना है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है, स्टूडेंट पढ़ाई शुरू कर देता है लेकिन डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता और एंड में क्या होता है, मेहनत बहुत रिजल्ट जीरो। गवर्नमेंट जॉब मेहनत से नहीं निकलती, क्लियर डायरेक्शन प्लस कंसिस्टेंसी से निकलती है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारा टारगेट क्या है तो तुम्हारा ब्रेन भी कंफ्यूज रहेगा और कंफ्यूज्ड माइंड कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। जब टारगेट क्लियर होता है ना, तभी माइंड सीरियस होना शुरू करता है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते, वो बस रैंडम कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो शायद तुम सच में चेंज चाहते हो। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट करता है और शायद तुम भी। पहले 2-3 दिन मोटिवेशन हाई होता है, फिर क्या होता है, डे 4 रूटीन टूट जाता है। फिर तुम खुद से बोलते हो कल से प्रॉपर्ली स्टार्ट करूंगा, महीनों तक नहीं आता। अब दूसरी गलती, तुम स्टडी कम प्लानिंग ज्यादा करते हो। YouTube पर स्ट्रैटेजी वीडियोस, टॉपर रूटीन, स्टडी हैक्स, लेकिन एक्चुअल स्टडी एनी ऑलमोस्ट जीरो। और डेंजरस बात पता है, तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव हो क्योंकि ब्रेन को लगता है प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। तीसरी गलती, फोन। तुम बोलते हो बस 5 मिनट रील, लेकिन तुम्हें भी पता है वो 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होते और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस वीक हो जाता है। अब जब तुम पढ़ने बैठते हो 10 मिनट बाद ही बोर्डम। क्यों? क्योंकि ब्रेन फास्ट डोपामीन का एडिक्ट हो चुका है। अब चौथी गलती, तुम कंपैरिजन करते हो। मैं 12 घंटे पढ़ता हूं। फिर तुम प्रेशर में आ जाते हो। तुम भी ट्राई करते हो 10-12 घंटे बैठने का, लेकिन 3 दिन बाद बर्नआउट। और फिर वही फीलिंग, मुझसे नहीं होगा भाई। अब सच सुनो, सिलेक्शन लॉन्ग आवर से नहीं आता, डेली कंसिस्टेंसी से आता है। अगर तुम रोज 4 से 5 घंटे भी ऑनेस्टली पढ़ते हो तो तुम उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो सिर्फ मोटिवेशन पर चलते हैं। और सबसे बड़ी गलती, तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो। 1-2 मॉक टेस्ट खराब क्या हुए, तुम खुद को एवरेज मान लेते हो। लेकिन टॉपर और तुम्हारे बीच डिफरेंस इतना बड़ा नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, वो गिव अप नहीं करता। जब मार्क्स कम आते था तब भी कंटिन्यू करता है। और यही वो चीज है जो सिलेक्शन दिलाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, टॉपर और एवरेज एस्पिरेंट में रियल डिफरेंस क्या है? क्या टॉपर ज्यादा इंटेलिजेंट होता है? नहीं। क्या उसे सब कुछ जल्दी याद हो जाता है? नहीं। एवरेज एस्पिरेंट क्या करता है? अगर मोटिवेशन आया 8 घंटे पढ़ाई, अगर मूड नहीं पूरा दिन वेस्ट। लेकिन टॉपर क्या करता है? वो मूड का वेट ही नहीं करता। उसे पता है मोटिवेशन टेम्परेरी है, इसलिए वो क्या फॉलो करता है? सिस्टम। अब दूसरा डिफरेंस, तुम शायद सिलेबस देखकर डर जाते हो। इतने सब्जेक्ट्स, इतनी बुक्स, इतने टॉपिक्स, फिर ब्रेन बोलता है यार ये मुझसे नहीं होगा। और यही टॉपर अलग बनता है। वो पूरा माउंटेन नहीं देखता, वो सिर्फ आज का स्टेप देखता है बस। इसलिए उसका माइंड काम रहता है। अब तीसरा डिफरेंस, सबसे डेंजरस, एवरेज एस्पिरेंट पढ़ते समय भी डिस्ट्रैक्टेड रहता है और फिर बोलता है फोकस नहीं बनता, फोकस नहीं बनता, फोकस नहीं बनता। लेकिन टॉपर क्या करता है? वो एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है क्योंकि उसे पता है फोकस फोर्स से नहीं आता, डिस्ट्रैक्शन हटाने से आता है। चौथा डिफरेंस, फेलियर रिएक्शन। मॉक टेस्ट खराब आया, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, शायद मैं आज में लायक ही नहीं हूं। फेलियर रिएक्शन ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मिस्टेक चेक, वीक टॉपिक फिक्स, फिर कंटिन्यू, स्टडी रिस्टार्ट इमीडिएटली। यही रीजन है टॉपर इमोशनली स्टेबल होता है। वो हर टेस्ट को फाइनल रिजल्ट नहीं मानता है, वो उसे फीडबैक मानता है।
अब सबसे बारीक डिफरेंस सुनो। एवरेज एस्पिरेंट सोचता है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, टॉपर सोचता है आज का टारगेट पूरा हुआ या नहीं। अब सोचो, अगर तुम भी डेली छोटे स्टेप्स लो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, मूड इग्नोर करो, तो क्या सच में टॉपर और तुम्हारे बीच इतना बड़ा फर्क बचेगा? और यही रीजन है गवर्नमेंट जॉब इम्पॉसिबल नहीं है। ये वो गलती है जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट करता है। शुरुआत में ही एडवांस बुक्स, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, रैंडम स्ट्रैटेजी, इसी वजह से स्ट्रेस होता है। लेकिन टॉपर क्या करता है? बेसिक करता है। क्यों? क्योंकि वीक फाउंडेशन पर बिल्डिंग नहीं बनती। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी फेज में तुम्हें अपनी डेली रूटीन फिक्स करनी है। सेम वेकअप टाइम, सेम स्टडी टाइम, सेम रिवीजन हैबिट। क्योंकि सिलेक्शन पहले माइंड में बनता है, फिर एग्जाम हॉल में। अब नेक्स्ट फेज, प्रैक्टिस। अब सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, अप्लाई करना सीखो। इसलिए टॉपर सबसे ज्यादा फोकस करता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम पैटर्न वही बताता है। अब यहां एक डेंजरस मिस्टेक होती है। स्टूडेंट्स 10 बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन PYQs प्रॉपर्ली नहीं करते। इसलिए रूल सिंपल, कम बुक्स, ज्यादा रिवीजन, ज्यादा PYQs। और इसी फेज में वीक सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो। जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसी पर ज्यादा काम करो। अब यहां गेम सीरियस होता है, मतलब मॉक टेस्ट्स। शुरुआत में मार्क्स कम आएंगे और यही पॉइंट है जहां एवरेज एस्पिरेंट टूट जाता है। मैं टूट गया। लेकिन टॉपर क्या करता है? मार्क्स देखकर पैनिक नहीं करता, वो एनालिसिस करता है। कहां गलती हुई, टाइम कहां वेस्ट हुआ, कौन सा टॉपिक वीक है, स्मार्ट करेक्शन प्रोसेस। अब लास्ट फेज, रिवीजन। अब नई चीजें मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसी को स्ट्रॉन्ग करो। अब इस फेज में क्या करना है? शॉर्ट नोट्स रिवीजन, मॉक टेस्ट्स, कमजोर एरियाज फिक्स, डेली प्रैक्टिस, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस कंट्रोल। क्योंकि लास्ट मंथ्स में ही ज्यादातर स्टूडेंट्स पैनिक कर देते हैं। लेकिन टॉपर काम रहता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरे साल सिस्टम फॉलो किया होता है। अब फाइनल बात सुनो, गवर्नमेंट जॉब इंटेलिजेंस से नहीं निकलती, कंसिस्टेंसी से निकलती है। अगर तुम रोज ऑनेस्टली पढ़ते हो, वो डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करते हो और सिलेक्शन फॉलो करते हो। अब आखिरी सवाल, क्या तुम सिर्फ मोटिवेशन लेकर जाओगे या आज से एक्शन भी लोगे? मैं तुम्हें वो फाइनल ट्रूथ बताऊंगा जो शायद तुम्हें अभी सुनना जरूरी है। अब एक आखिरी बात, और ऑनेस्टली ये शायद पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज तुमने स्ट्रैटेजी सुनी, सिस्टम सुना, रोड मैप सुना। क्या ये पहली बार है जब तुमने मोटिवेशन वाली वीडियो देखी है? नहीं। फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें पता नहीं क्या करना है, प्रॉब्लम ये है कि तुम अकेले पड़ जाते हो। पहले 2-3 दिन मोटिवेशन आता है, फिर वही डिस्ट्रैक्शंस, वही फोन, वही लेजीनेस, वही ओवरथिंकिंग, सपना वीक होने लगता है। यही रीजन है कि लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का ही होता है। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, और माइंडसेट प्लस कंसिस्टेंसी का गेम है। और कंसिस्टेंसी अकेले मेंटेन करना सबसे मुश्किल चीज है। अगर तुम सच में अगले 1 साल अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो तुम्हें अपना एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। तुम रोज क्या सुनते हो, किसे फॉलो करते हो, क्या कंज्यूम करते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। अगर रोज रील्स कंज्यूम करोगे, अब रैंडम मोटिवेशन दे वीक में बनेगा। लेकिन अगर रोज सही गाइडेंस मिली, सही सिस्टम मिला, सही माइंडसेट मिला, तो धीरे धीरे तुम बदलने लगोगे। और यही इस चैनल का पर्पस है। यहां तुम्हें फेक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां रियलिटी मिलेगी। यहां कोई ये नहीं बोलेगा बस बिलीव करो और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। यहां तुम्हें मिलेगा एग्जैक्ट सिस्टम, रियल मिस्टेक्स, प्रैक्टिकल रोड मैप, डिसिप्लिन माइंडसेट। क्योंकि सच ये है, गवर्नमेंट जॉब लक से नहीं निकलती,
डेली डिसीजन से निकलती है। और अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो एक बात क्लियर है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। बाकी लोग अभी तक स्क्रॉल कर चुके होते, लेकिन तुम अभी भी यहां हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो। तो अब डिसीजन सिंपल है, क्या तुम फिर से वही एवरेज लूप में जाओगे या आज से सीरियस बनोगे? अगर सीरियस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले 1 साल में या तो तुम्हारी लाइफ सेम रहेगी या तुम्हारे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होगा। और बिलीव मी, ये डिफरेंस सिर्फ डेली चॉइसेस बनाती हैं। तो अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए बोलना बंद करो और उस इंसान में बदलना शुरू करो जो गवर्नमेंट जॉब डिजर्व करता है। सब्सक्राइब करो और आज से डिस्ट्रैक्शन बंद, एक्सक्यूजेस बंद, कल से बंद अब सिर्फ एक चीज, वर्क।